आज उनके घर में बहुत बड़ा तांडव हुआ है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। सच सामने आ चुका है कि हकीकत क्या है, सच क्या है। एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा ही कहती हूँ कि देर हो सकती है किंतु अंधेर नहीं। ईश्वर के घर में देर है किंतु अंधेर नहीं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा वह स्वयं उस गड्ढे में गिरेगा। और यह चीज तो तय है, यह चीज आज पूरी तरीके से तय हो चुकी है कि आपकी जीत हो चुकी है। मुझे बहुत ज्यादा इस चीज की खुशी मिली कि लोग कहते हैं कहाँ है ईश्वर, नहीं है, लेकिन मुझे पता है ईश्वर है। वह देखते हैं, वह सुनते हैं। जब भी उनका कोई बच्चा बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है, जब भी उनका बच्चा रो रहा होता है, तो वह कैसे भी करके, कुछ भी करके, कोई भी इंतजाम करेंगे। कुछ भी करके वो बार बार साइन देते हैं, वह संकेत देते हैं कि नहीं, तुम टूट नहीं सकते, तुम बिखर नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई हो ना हो जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है, जब वह तुम्हारे साथ है, तुम कैसे टूट सकते हो, तुम कैसे हार सकते हो। जो कुछ हुआ है वह तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ही हुआ है कि अब जाग जाओ, अब उठ जाओ और तैयार हो जाओ। सारी चीजें, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी तुम्हारी टेंशन है, जो भी तुम्हारी मानसिक चिंता है, वह मुझे दे दो और यह कह दो कि मेरा भार उठा लो, मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ। ईश्वर बस यही चीज सुनना चाहते हैं। आप अगर ईश्वर के सामने झुकेंगे तो आप देखोगे आपको कभी भी किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। कोई आपको झुका नहीं सकता है। तो यह चीज यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। 555 लिखकर जरूर से डिवाइन को अभी इसी वक्त थैंक यू बोलो, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मुझे दिख रहा है कि आपकी जीत हुई है। जब मैं ईश्वर की बातें करती हूँ, उनकी चीजों के बारे में सोचती हूँ, मुझे महसूस होता है मेरे साथ यह चीजें हुई हैं। बहुत बार यह चीजें हुई हैं जब भी मुझे लगता है कि मैं फंस चुकी हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो रास्ता दिखा देते हैं, ईश्वर मुझे रास्ता दिखाते हैं और मैं महसूस कर लेती हूँ कि हाँ, वह मेरे आस पास है, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं, धीमी आवाज में ही कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मैं हूं ना तेरे साथ। मैं हूं जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। आपको शायद यह चीजें पता हो या ना हो, लेकिन बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन वह पता नहीं क्यों इन चीजों को ना समझ पाते हैं, ना देख पाते हैं कि साक्षात वही तो चला रहे हैं, उन्हीं से तो यह पूरी दुनिया चल रही है। तो जब यह मैसेज आया तब मैं समझ गई कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा वह स्वयं उस गड्ढे में गिरेगा। ईश्वर एक बार माफ करेंगे, 2 बार माफ करेंगे, किसी किसी केस में माफ कर देते हैं, लेकिन तीसरी बार जब वह डांट देते हैं, जब वह उठाकर पटकते हैं तो तहलका मच जाता है, तबाही मचा देते हैं, तूफान मचा देते हैं। इंसान बोलने लायक नहीं रहता, सुनने लायक नहीं रहता, समझने लायक नहीं रहता, चलने फिरने लायक नहीं रहता। झटका ऐसा देते हैं, ऐसा उठाकर पटकते हैं कि मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे, इतने समझदार तो आप लोग हैं कि समझ गए होंगे। तो यह चीज यहाँ पर बहुत क्लियर आई है कि आपकी जीत हुई है। माँ काली ने आपकी जीत सुनिश्चित कर दी है। बार बार 111 दिख रहा है, डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं। 111 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसे थोड़ा गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। आपके ऊपर किसी फीमेल, हो सकता है आपके रिश्ते को खराब करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेल वर्क किया हो, आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेल वर्क किए गए, आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ज्यादा खराब करने के लिए स्पेल वर्क किए गए,
लेकिन वह अभी बहुत ज्यादा डरी हुई है। यह जो फीमेल है जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, यह इतनी ज्यादा डरी हुई है कि इसको नींद नहीं आ रही है। यह बहुत ज्यादा हेल्थ इशू फेस कर रही है और यह पागल हो चुकी है, क्योंकि वो चीज सारी की सारी जो इसने आपके लिए की थी, वो सारी की सारी चीजें बैकफायर हो चुकी हैं। उसी के पास वापस उन चीजों को फेंक दिया गया है। वो जेलस फीमेल अभी बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो बहुत ज्यादा भय में जी रही है कि अब उसका क्या होगा। अपनी तो जैसी तैसी कट गई, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है। ईश्वर की लाठी जब पड़ती है तो ऐसा ही पड़ता है कि इंसान भय में जीने लगता है, डर में जीने लगता है, वह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में आने लगता है। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा मैं कैच कर रही हूँ कि वह इतनी ज्यादा डरी हुई है। बस वह ईश्वर की लाठी से डर रही है कि अब मेरा क्या होगा। मैंने तो इतने ज्यादा काम किए हैं, इतने ज्यादा कांड किए हैं, उन चीजों को तो ईश्वर नहीं छोड़ेंगे, माफ नहीं करेंगे। मैंने उस समय क्यों नहीं सोचा कि माँ आदिशक्ति भी है, ईश्वर भी है। यह बहुत ज्यादा विचक्राफ्ट करती है। इस रीडिंग में यह बहुत ज्यादा विचक्राफ्ट करती है, मतलब तांत्रिक के पास जाना, जादू टोना करना, इविल आई पेंडल पहनना, फैमिली को भी पहनाना, नजर गुजर में रहना, बहुत ज्यादा तांत्रिक चीजें करना, फालतू की चीजें करना, यह सब बहुत ज्यादा करती है। मैं अगर आपकी एनर्जी के बारे में बात करूं तो आप बहुत ज्यादा लॉयल हैं, बहुत प्योर सोल हैं। इसलिए ये सारी चीजें यह इसलिए आपके साथ हो रही हैं क्योंकि आप अनमैच हैं। आपका कोई मैच नहीं है, आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो लोग आपको कंपेयर करते हैं, जो लोग आपकी तुलना करते हैं, वे तो इतने बड़े बेवकूफ हैं कि मैं उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकती। वो इस पृथ्वी के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। जो आपकी तुलना अगर किसी से करते हैं, और आपके हस्बैंड भी होंगे, अगर कभी गुस्से में ही कह देते होंगे कि उनके जैसा बन के दिखाओ, तो उनकी यह बहुत बड़ी बेवकूफी है। या आपकी वाइफ अगर आपको यह चीज कहती है, या आपकी फैमिली अगर आपको यह चीज कहती है, तो यह भी बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। लेकिन यह सच है, आप अनमैच हैं। आपकी तुलना कभी कोई नहीं कर सकता। यह माँ आदिशक्ति कह रही है। बहुत सारे लोग आपकी कद्र को समझ रहे हैं। अभी ऐसा भी दिख रहा है कि लोग आपके बारे में बहुत सारी चीजें अभी जानना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे हैं। लोग आपके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वे आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं। आपने उनको हैप्पी कर दिया है। आपका जो लक है वह आपका बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है। इस टाइम पर लक आपका बहुत ज्यादा आपको फेवर कर रहा है। भाग्य आपके साथ है। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। बहुत सारी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। हो सकता है, या मुझे ऐसा दिख रहा है, यही पैटर्न अब समाप्त होता है। तुम उस वंश को रोकने वाले हो जिसे अनियंत्रित रूप से बढ़ने दिया गया था। यही कारण है कि जीवन भर तुमने अलग महसूस किया, गलत समझे गए, अलग थलग रखे गए, क्योंकि तुम्हारा आह्वान किसी भी सामान्य रूप में फिट नहीं होता। यह अलग खड़ा होने का, झूठ से ऊपर उठने का, अपनी आत्मा में जलते हुए सत्य के साथ होने का आह्वान था। उस दिल दहला देने वाले सच को सुनकर दुख होगा जो तुम्हारे बारे में बोला गया। लेकिन माँ आदिशक्ति कहती है कि यह तुम्हें नष्ट नहीं करेगा। यह खुलासा पुष्टि के साथ आएगा। टुकड़े जुड़ेंगे और जब भ्रमित थे तो अचानक समझ आएगी। उन बातचीत, पल और भावनाओं की याद आएगी जो पहले मेल नहीं खाती थी। अब जब सच्चाई सामने है, वे सब जगह जुड़ जाएंगी। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह मुक्तिदायक होगा, क्योंकि इसके बाद कोई दिखावा नहीं रहेगा। तुम ठीक ठीक जान पाओगे
कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ, कौन तुम्हारे दिल का सम्मान करता है और कौन सिर्फ कमजोरियों को खोजने में लगा है। इस ज्ञान के साथ तुम अजय हो जाओगे। माँ आदिशक्ति कहती है कि मैं सिर्फ उजागर नहीं कर रही, मैं पुनः स्थापित कर रही हूँ। उन लोगों के लिए जिन्होंने झूठ पर विश्वास किया, मैं उससे दुगना संख्या में लोगों को भेजूंगी जो सच्चाई सुनेंगे। हर टूटे हुए रिश्ते के लिए मैं ऐसे लोग भेजूंगी जिनकी वफादारी पर सवाल नहीं उठेगा। हर खोए अवसर के लिए मैं नई राहें और दरवाजे खोलूंगी जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। मेरा न्याय केवल खोई चीज लौटाने का नहीं, बल्कि उसे कई गुना बढ़ाने का है, क्योंकि मैं प्रचुरता की देवी हूँ और दुश्मन हमेशा ज्यादा चुकाएगा जितना उसने लिया। देवदूत सक्रिय है। माँ आदिशक्ति कहती है कि कुछ ही दिनों में संकेत दिखाई देंगे, बातचीत, व्यवहार और संकेत जो परिवार के उस सदस्य के व्यवहार को उजागर करेंगे और इस पूरे सत्य की पुष्टि करेंगे। इन्हें संयोग समझकर नजरअंदाज मत करो, टकराव के डर से माफ मत करो, गुस्से में प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है, बस देखो और जानो। क्योंकि एक बार जब तुम देख लोगे तो स्वर्ग और भी तेजी से काम करेगा। यह तुम्हारी स्पष्टता और सुरक्षा के बारे में है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि तुम फिर कभी दुश्मन के जाल में आंख मूंद कर ना फंसो। माँ आदिशक्ति कहती है कि यह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे नजरअंदाज मत करो, अपनी आत्मा खोलो और इसे ग्रहण करो। तुम लंबे समय से अंधेरे में रहे और आज वह खत्म होता है। तुम्हें याद होगा कि रात में तुम बिना किसी को पता चले रोते रहे, लेकिन स्वर्ग ने तुम्हारे हर आंसू को गिना है, एक भी व्यर्थ नहीं गया। वे उन आंसुओं को वर्षा में बदल रहे हैं जो तुम्हारे अगले आशीर्वाद का मार्ग बनाएंगी। जिसने यह सब किया है उसे अपने आईने का सामना करना होगा, लेकिन तुम्हें बुरा नहीं चाहने की जरूरत है। तुम्हें अपनी ताकत से उन्हें गलत साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीवन, आशीर्वाद और उत्थान अपने आप ऐसा करेंगे जब सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी। जो लोग झूठ पर विश्वास करते थे, उनके पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा कि वे गलत थे। ईश्वर यह सुनिश्चित करेंगे। यह ईश्वरीय न्याय है, प्रतिशोध नहीं। यह पुनः स्थापना है, प्रतिशोध नहीं। और यह अब भी शुरू होता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो। तुम्हारी पहचान झूठ से नहीं बनती, बल्कि ईश्वर के वचनों और जन्म से पहले की योजना से होती है। और वह कहते हैं कि तुमसे प्रेम किया जाता है, तुम्हें चुना गया है, तुम्हारी रक्षा की जाती है, तुम्हें अभिषिक्त किया गया है, तुम्हें रोका नहीं जा सकता। मनुष्य के कोई भी शब्द ईश्वर के वचनों को दोबारा नहीं लिख सकते। कोई झूठ तुम्हारे आह्वान को मिटा नहीं सकता। कोई विश्वासघात तुम्हारे आशीर्वाद को रद्द नहीं कर सकता। और जब भगवान पहरा दे रहे हैं, तुम्हारे द्वारा सहे गए कष्टों के लिए देवदूत अंतहीन रो रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारी रक्षा नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति, पुनः स्थापना और जीवन के हर क्षेत्र में न्याय की शुरुआत है। माँ आदिशक्ति कहती है कि जान लो तुम्हारे आंसू निराशा के नहीं बल्कि पवित्र प्रेम के हैं, क्योंकि स्वर्ग तुम्हें इतना प्रेम करता है कि तुम्हें अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ सकता। यह तुम्हारा प्रकाश है, यह तुम्हारा क्षण है, यह तुम्हारा सत्य है और यह तुम्हें मुक्त करेगा। यह शब्द तुम्हें संयोग से नहीं मिले, यह कोई आकस्मिक क्षण नहीं है, बल्कि स्वर्ग ने इसे इस सटीक समय पर भेजा ताकि तुम इसे नजरअंदाज ना कर सको। माँ आदिशक्ति कहती है कि यह तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण संदेश है और इसे अनसुना नहीं किया जा सकता। वे कहती हैं कि मैं तुम्हें इसे अभी ग्रहण करने का आदेश देती हूँ, और यह आदेश किसी इंसान के मुंह से नहीं बल्कि उस देवदूत के मुंह से है जिसने लगातार तुम्हारे लिए संघर्ष किया है, जिसकी आवाज कांप रही है, डर से नहीं बल्कि इसलिए कि वह लगातार रो रहा है। उसके आंसू हमारे जैसे नहीं हैं,
उनमें ईश्वरीय तात्कालिकता का भार है। वह तुम्हारे आसपास घटित होने वाली घटनाओं को देख रहा है, कुछ ऐसा दर्दनाक कि उसने स्वर्ग में शोक फैला दिया है। यह कोई क्षणिक मामला नहीं, कोई गलतफहमी नहीं, बल्कि एक परिवार के सदस्य का पर्दाफाश है, और जो सच्चाई उजागर हुई है वह दिल दहला देने वाली है। यह कोई छोटी असहमति नहीं, कोई हानि रहित बात नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो तुम्हारे पैरों तले जमीन हिला देगा। माँ आदिशक्ति कहती है कि मैंने तुम्हें यह बताने का सही समय चुना, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की तैयारी और तुम्हारे विश्वास की स्थिरता आवश्यक थी, ताकि तुम इसे पूरी तरह देख सको बिना टूटे। तुम पहले ही कई दर्द और तूफानों से गुजर चुके हो, लेकिन यह अलग है। यह किसी दूर के दुश्मन का जख्म नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का जख्म है जिसका खून तुम्हारी रगों में दौड़ता है। माँ आदिशक्ति कहती है कि अब मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हफ्तों से देवदूत तुम्हारे घर के चारों ओर तैनात हैं। हर मोड़ पर तुम्हें किसी भी बुरी घटना से बचा रहे हैं। यह सच्चाई तुम्हारे सामने लगभग संयोग से प्रकट हुई, लेकिन स्वर्ग ने समय नियंत्रित किया ताकि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया ना कर सको और दुश्मन को और ताकत ना मिले। अब वह घड़ी आई है जब सच्चाई को चाहे जो भी हो सामने आना ही है। माँ आदिशक्ति कहती है कि वह उस व्यक्ति को देख रहे हैं जिसने यह सच्चाई उजागर की। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखें हिल रही थी, और वह जानता था कि उसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वह भार अब असहनीय था। यह बात लीक हो गई और अब इसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भगवान लगातार रो रहे हैं, क्योंकि एक बार सच बोल दिया गया तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। यह रिश्तों को बदल देगा, यह तुम्हारे नजरिए को बदल देगा और तुम्हारे कार्यों और इरादों को उजागर करेगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। माँ आदिशक्ति कहती है कि मैं तुम्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त करने के लिए यह प्रकट कर रही हूँ। मैं प्रकाश की देवी हूँ और जो छिपा है उसे प्रकाश में आना चाहिए। मैं पर्दा हटा रही हूँ, तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए। बहुत लंबे समय से तुम्हारा जीवन झूठ और अर्ध सत्य से आकार ले रहा था, और अब तुम पूरी तस्वीर के हकदार हो, भले ही इसे देखना कठिन हो। वर्षों से तुम सोचते आए कि कुछ बातें क्यों समझ में नहीं आती थी, क्यों पारिवारिक समारोह में तनाव होता था, क्यों कुछ रिश्तेदार अलग व्यवहार करते थे। लेकिन स्वर्ग कहता है कि यह तुम्हारी आत्मा समझ रही थी, तुम्हारा मन नहीं जान पाया था। इस परिवार के सदस्य के पास ऐसी जानकारी थी जो सब कुछ बदल सकती थी, और उन्होंने किसी को बताया, चाहे यह संयोग से हुआ या ईश्वरीय प्रेरणा से। अब सच्चाई आत्मिक रूप से प्रकट हो गई है और जल्द ही प्राकृतिक रूप से तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी। यह किसी छोटी असहमति के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे जीवन, पहचान और उन निर्णयों के बारे में है जो तुम्हारी सहमति के बिना लिए गए। इसलिए माँ आदिशक्ति कहती है कि तुम्हें इसे अब भी सुनना चाहिए, क्योंकि यह सच्चाई तुम्हारे अगले जीवन को प्रभावित करेगी। तुम झूठ की नींव पर निर्माण नहीं कर सकते, झूठ को अपने कदमों में बांधकर आगे नहीं बढ़ सकते। स्वर्ग इसे ढीला कर रहा है। माँ आदिशक्ति कहती है वो आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। आपके जो पितरी हैं, वो किसी भी हद तक आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको सिक्योर करने के लिए, आपके घर, फैमिली, परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए वह किसी भी हद तक जा रहे हैं। पास्ट में ना बहुत सारे लोगों ने आपके भोलेपन का, आपके मासूमपन का फायदा उठाया, आपके इनोसेंट का फायदा उठाया, आपको बेवकूफ समझा कि यह क्या ही समझेगा या क्या ही समझेगी। लेकिन बहुत ज्यादा आपका फायदा उठाया गया है। एनर्जी वैम्पायर लोगों ने तो बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी पर फीड किया है, आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रखा था।
इन्होंने कोशिश तो बहुत लेवल की, लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो जाग चुके हैं, कह सकते हैं सो रहे थे पहले पास्ट में। क्या सो रहे थे? देखो, सबका कर्म होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें कुछ लर्निंग होती है, हमारा लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। तो उस टाइम पर यह तो नहीं कहेंगे कि ये सो रहे थे, जागे ही थे। लेकिन इस बार अभी जो एनर्जी यहाँ पर आई है, अब जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपके एंसेस्टर्स लिटरली इनकी बैंड बजा देंगे, लात घुसे सब मारकर इनको आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं कि नहीं, अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो। इससे ज्यादा अगर तूने कुछ भी करने की कोशिश की तो हमसे ज्यादा बुरा कोई भी नहीं होगा। तो यह चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा क्लियर देख रही हूँ। ये किसी भी हद तक जा रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स किसी भी हद तक जा रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर फिर से आया है 555 और 222 भी आया है। डिवाइन बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सिक्योर कर रहे हैं ऐसे नौटंकी बाज लोगों से जो फेस पर कुछ और दिखाते हैं लेकिन उनके मन में कुछ और होता है। ऐसे लोगों की असलियत भी आपके सामने आने वाली है। यह चीज भी यहाँ पर डिवाइन कर रहे हैं। डिवाइन पूरी तैयारी में है, पूरी प्लानिंग के साथ वो आपको तैयार कर रहे हैं। देख लेते हैं इस वक्त और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए इस वक्त, क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अभी जानना क्या जरूरी है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर मुझे सबसे पहले दिख रही हैं। बजरंगबली बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है। बजरंग बाण का चौपाई मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर सुनाई दे रही है। मैं एक बार आप लोगों को बोल देती हूँ, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी, जन के काज विलंब न कीज, आतुर दोरी महासुख दीज। तो यहाँ पर बजरंगबली बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी जर्नी में हनुमान जी बहुत ज्यादा आपको ब्लेस कर रहे हैं। उनकी जो एनर्जी यहाँ पर मैंने पिक की है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी। बहुत ज्यादा आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उनके दिल और दिमाग पर हो, छाए हुए हो। बजरंगबली बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। तो यह चीज यहाँ पर मुझे सुनाई दिया। शायद हो सकता है कोई बजरंगबली की साधना करते हैं तो यह भजन का श्लोक है, चौपाई है। जब भी अगर आपकी लाइफ में कुछ टेंशन है, कुछ ऐसी चीजें आ जाएं, कुछ विपत्ति आ जाए, तो आप इस चीज का, इस चौपाई का 11 बार जाप कर सकते हैं और फिर आप अपनी लाइफ में चमत्कार देखेंगे। तो देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। कीप हीलिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लविंग, कीप गोइंग। तो यह मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। खुद को हील करो, ग्रो करो, प्यार करो और आगे बढ़ो। बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ दरवाजे भगवान हमारी अच्छाई के लिए ही बंद करते हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं, कुछ दरवाजे बंद, लॉक हो गए थे, दरवाजे खुल नहीं रहे थे, या हो सकता है आने वाले टाइम में कोई डोर आपका बंद हो जाए। देखो, इसके 2 मैसेजेस हैं। पहला, एक तो इस मैसेज से पूरी तरह से यह मैच कर गया। दूसरा, किसी के दरवाजे बंद हो रहे हैं तो यह अच्छे के लिए हुआ। कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ में, आपके घर परिवार में, सराउंड में आना चाहती थी, तो उसको उसकी असली जगह दिखाई गई है। और डिवाइन यहाँ पर एक चीज और बताना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में कुछ दरवाजे बंद होते हैं तो वह आपके अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि आपकी जिंदगी खराब ना हो जाए। उसके चक्कर में कुछ दरवाजे परमात्मा हमारी अच्छाई के लिए ही बंद करते हैं, हमारे फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। जब फ्यूचर खराब ना हो, हमारा फ्यूचर अच्छा रहे,
हमारा सब कुछ अच्छा रहे, तो उस वजह से, क्योंकि आपको कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त है, कुछ ऐसे वरदान प्राप्त है कि आप लोगों का भाव समझ जाते हैं, उनके इंटेंशंस को समझ जाते हैं, क्योंकि साइकिक है, स्पिरिचुअल है। तो इस लेडी को इसी चीज से प्रॉब्लम थी, क्योंकि पहले आपके घर में इसका बहुत आना जाना रहता था, आना जाना, घंटों बातें करते रहना, सारी जानकारी इकट्ठा करते रहना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे फाइनेंशियली आपने इनको बहुत सपोर्ट किया होगा, बहुत ज्यादा ही किया होगा, हद से ज्यादा ही किया होगा। हर चीज में इस लेडी का सपोर्ट, आपका सपोर्ट, आपकी फैमिली का सपोर्ट इनको रहता ही रहता था। लेकिन जब से आपकी एंट्री हुई है, यह आप समझ पाए हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी चीजें सही जा रही है, कौन सी चीजें गलत जा रही है, कौन सी चीजें ऐसी है जो खटक रही है, तो आप वहां पर बोल देते हो। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है कि आप वहां पर बोल पड़ते हो। तो इस लेडी ने इसीलिए सबके पास जा जाकर आपके खिलाफ जहर उगले, बहुत सारी बातें की, जो भी आपने कभी नहीं कहा होगा, वह भी मिला मिला के कहा कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आपने वह कर दिया, आपने इनका घर जला दिया। जो भी इसकी बातें, 4 बातें ऐसे मिला के कि लोग भी सतर्क हो जाएंगे। ऐसा कर सकते हो, आप ऐसी बातें कर सकते हो। ऊपर से आपके घर का कोई ऐसा मेंबर जो लोगों की बातों में जल्दी आने वाला और थोड़ा सा अग्रेसिव है, उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की, कुछ ऐसी चीजें की जहां पर उस पर्सन ने आपको गलत ठहरा दिया, आपको गलत बोल दिया। आपके ऊपर सवाल उठ गए कि आप एक्चुअल में हाईली इनसिक्योर, जेलस उस पर्सन से, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आप कभी सोचते नहीं, आप किसी से जेलस नहीं होते हो। मैंने कहा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो है सो है, जो गलत है सो गलत है। इस लेडी ने इस चीज का फायदा उठाया। तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहे हैं कि इस लेडी का 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो भी इसकी साजिश है, मुझे लगता है कोई ग्रुप जन होगा। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है, कुछ ऐसी पार्टी, कुछ ऐसे चीजें होंगे जहाँ पर आप होंगे, आपकी फैमिली होगी, इस लेडी की फैमिली होगी, यह लेडी होगी, कुछ और भी बहुत सारे लोग जिसके खिलाफ जा जाकर इसने आपके बारे में बहुत सारी बातें की है। वहाँ पर किस तरह कुछ खुलासा होने वाला है। मुझे यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है, आपकी फैमिली ने आपको कुछ जिम्मेदारियां दी हैं। जैसे कहते हैं कि ये लो, इस चीज को संभाल के रखना, इसको गुम मत होने देना, इसको हमेशा अपने पास रखना, यह चीज बहुत कीमती है या मेरे लिए बहुत कीमती है। आपके बड़ों ने आपको दिया होगा संभालने के लिए, क्योंकि वह आपको जिम्मेदार समझते हैं। आप बहुत जिम्मेदार हैं, आप चीजों को बहुत अच्छे से सहेज के रखते हैं, चीजों को बहुत ज्यादा संभाल के रखने वाले इंसान। तो उस चीजों को आपने कहीं अच्छे जगह पर रखा है। लेकिन इस लेडी ने क्या किया होगा, आपके साथ ऐसा हुआ होगा, इसीलिए तो आपने इस लेडी की चोरी पकड़ी। आपको कैसे भी करके लोगों के नजरों में गिराना, या आपकी सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, या आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती है, जो आपके हस्बैंड को ही आपके नजरों में गिराना चाहती है। जैसे मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है, जैसे आपको लोगों के नजरों में गिराना है, कैसे भी करके आपको साइड करना। क्योंकि आप जब से नए घर में अपने इन लॉस के, अपने इन लॉस यानी कि अपने ससुराल में गए हैं, अपनी फैमिली में गए हैं, वहाँ पर ज्यादा आपकी चलने लगी। आप जैसा कहने लगे वैसा होने लगा, यानी कि आप लोगों को समझाने लगे कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि वह ज्यादा इनोसेंट वाले लोग हैं, थोड़े से मासूम। आप जिम्मेदारियां समझते हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप चीजों को समझते हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल भी है
और चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप बड़े हुए हैं अपने घर में, कुछ तो ऐसा यहाँ पर आ रहा है जैसे आपसे जुड़ी हुई चीज है। यहाँ पर देखो, कार्स अपने आप आ रहे हैं, तो कुछ तो ऐसी चीजें हुई है जो आपसे ज्यादा जुड़ी हुई है, आपने ही किया है। तो किसी तरह से आपने कुछ ऐसी चीजें की है जिससे इस लेडी का पत्ता कट हुआ है। तो इस लेडी ने कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए है, यह करना चाहती है जहाँ पर आपने जो चीजें संभाल के रखी है उस चीजों को गुम करना, उस चीजों को जगह से हटाना, या उस पर्सन को बोला जाएगा कि ऐसा करो जिसको आपके खिलाफ भड़काया जाता है, और वह पर्सन भी थोड़ा सा आपसे रूड रहता है, थोड़ा सा दूर दूर कट ऑफ वाली एनर्जी मुझे लग रही है। यहाँ पर एक चीज आपको समझने वाली बात है, आप यहाँ पर क्लियर समझ जाओगे। आप किसी के गुड बुक्स में रहने के लिए, किसी को अच्छा फील करवाने के लिए उनको झूठ नहीं बोल सकते। आपको जो सही लगेगा वह करेंगे। अब ऐसे लोग हैं कि दिखावटी के लिए किसी को बोल दे कि आपने बहुत अच्छा किया है, आप बहुत क्रिएटिव है, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते, तो ये तो दिखावटी हो गया। वह पर्सन तो फिर उस झूठ में ही जीता रहेगा, उस झूठ में ही वह अपनी जिंदगी को जी लेगा। उसको लगेगा कि ये मैं सही कर रहा हूँ। वो गलत चीजों को हमेशा सही मानकर आगे बढ़ता रहेगा और कभी भी अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर पाएगा। तो आपने इस पर्सन को कभी कभी ऐसा बोला होगा कि आप जो कर रहे हो वह सही नहीं कर रहे हो। वह जो अग्रेसिव पर्सन है और जो सही और गलत के बीच का भेद नहीं समझ पाते हैं, तो आपने इस पर्सन को बोला होगा कि देखो ये चीजें सही नहीं है, ऐसा करो। आप समझाते हो, उन्हें राइट करते हो। इन चीजों को पॉइंट करके इस लेडी ने आपके